हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो इस वक्त इलेक्ट्रिशियन घर में आए हुए थे और जितनी भी चीज़ें ख़राब थीं सब मैंने उनको चेक कराया और उन्होंने नोट डाउन किया। और उसके बाद में हम पहुंच गए कटरा और यहाँ से हमने बिजली की जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने ख़रीदे। जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की वो सब मैंने ली। और मैं इसलिए भी आई क्योंकि मुझे प्लम्बर की शॉप पर आना था, क्योंकि सुबह में मैंने एक प्लम्बर को बुलवाया था और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि कैसे क्या होना है। तो खैर इतनी सारी चीज़ें थी जो लगनी थी वो हम लेकर आए और ये पहले ही शॉप पर पहुंच गए थे और हम अमान के साथ वहाँ पर गए। प्लम्बर वाले से मैंने बात किया और उन्होंने आने के लिए कहा था शाम को, लेकिन मैंने बहुत वेट किया और ये जो है काफ़ी टाइम इनको लगा, कई घंटे लग गए घर में काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किचन में काम स्टार्ट करवाया, क्योंकि यहाँ पर डिश वॉशर को कनेक्ट कराना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसका काम स्टार्ट कराती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी झुंझला गई, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया लेकिन प्लम्बर कहीं ठीक से मुझे मिल ही नहीं रहा था। और ये भी काम कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि अगर आप A to Z सारा काम संभालते हो, पैसे से लेकर पूरी जिम्मेदारी सब कुछ आप कर रहे होते हो, तो थोड़ा सा जो है माइंड परेशान हो जाता है। तो खैर बस मैं यही सोच रही थी कि ये काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में जो भी नल वगैरह का काम है उसको मैं किसी भी तरीके से करके कंप्लीट कराऊंगी। तो इस वाली वीडियो में 3 दिनों की क्लिप मौजूद है, यानी सैटरडे, संडे और मंडे की। तो एक एक दिन मैंने सारे काम कराए और मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा और काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए भी थक गई क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है डाउन है। क्योंकि जिस दिन मैं पापा के घर गई थी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो रात थी और फिर सारे लोग जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, तो हम लोगों ने भी पिया। तो मेरी और बच्चों की सबकी तबीयत डाउन है और थोड़ी सी मेरी ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे फ़ीवर भी लग रहा था। तो हालांकि मैंने 2-3 दिनों तक मेडिसिन लिया, लेकिन जो है अभी भी थोड़ी डाउन हूँ मैं। तो मैं कॉलेज भी नहीं गई और उसके बाद में जो मुझे मंडे ट्यूसडे क्लासेस लेनी थी वो भी मैंने जो है नहीं लिया। तो खैर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पीठ पीछे बैठ के मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं A to Z अपनी हर जिम्मेदारी को उठाती हूँ। तो जो मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो समझदार लोग होते हैं ना वो ऐसी चीज़ों को देखकर शाबाशी देते हैं, लेकिन जो लोग बददिमाग टाइप के होते हैं वो लोग पीठ पीछे बैठ के सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। तो आई थिंक आपके पास यही काम है, आप उसको जो है जारी रखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खैर बस जो है रात हो गई थी, तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहा था। तो मुझे KKSL से कॉल आती है कि मैम आपके लिए गिफ्ट है शॉप की तरफ से। तो थोड़ी सी मैं जो है मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो खैर ये मेरे लिए सरप्राइज़ था एक। और फिर अमान नीचे लेने गए और इस वक्त जो है अमानत बैठ के इसको खोल रही थी। तो अच्छा लगा, अगर आप कोई चीज़ नहीं ऐसे सोचे होते और सडन आपको ऐसी कोई खुशखबरी मिलती है तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच सर, और आपके सारे स्टाफ का मैं थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि सब लोगों ने मेरे साथ बहुत मेरी हेल्प की। तो ये जो है प्यारा सा VIP का सूटकेस था, यानी ट्रैवल बैग था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था।
तो ये वाली क्लिप थी संडे के दिन की और मैं सुबह से परेशान थी, यानी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने वेट किया और उसके बाद में शॉप खुलने का वेट किया। तो जब मैंने वहाँ फ़ोन किया तो बस वो यही बोल रहे थे कि बस अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से परेशान हो गई क्योंकि किचन के इस नल ने मुझे बहुत परेशान किया। तो सडन मुझे याद आता है कि ये हैं राजकुमार भाई, तो ये काफ़ी बारी आ चुके हैं। तो मुझे याद आता है कि इनका नंबर शायद मेरे फ़ोन रिकॉर्ड में हो, तो मैंने चेक किया, फिर मैंने इनको कॉल किया तो ये भैया तकरीबन 1-2 घंटे के बाद आ गए। तो ये जो नल है इसके साथ बहुत प्रॉब्लम रही है, यानी तकरीबन 1 साल से इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई, वरना तकरीबन 4 सालों तक मैं परेशान रही। ये 1-1 महीने तक बंद हो जाता था। मैं हस्बैंड से बोलती रहती थी, वो सुनते रहते, इग्नोर करते रहते। मैं ढूंढ के लाती प्लम्बर, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाता था। तो खैर जाने क्या प्रॉब्लम थी इसके साथ, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन फिर एक दिन ये भैया आए और फिर उस दिन से इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी माशाल्लाह। तो जब मैं कल परेशान थी, परसों परेशान थी, तो फिर जब मैंने इनका नंबर अपने फ़ोन में देखा तो मुझे ऐसे ही मतलब लगा कि ऊपर वाला मेरे से यही बोल रहा है कि यही है सही डॉक्टर इसके नल के और यही इलाज करेंगे यहाँ का। तो क्योंकि 2-3 प्लम्बर समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें करना क्या है। खैर ये आए और इसके बाद में शमशाद सर से मैंने इनकी बात कराई, जो कि वॉशिंग मशीन के ब्रांड की तरफ से, जो कि सर्विस सेंटर से आए हुए थे। तो इन्होंने इनको कॉल पर समझाया जो जो चीज़ें करनी थी। तो ये पाइप की लेंथ थोड़ी छोटी थी, लेकिन ये कह रहे थे कि इसकी लेंथ बढ़ा दीजिए। तो खैर ये भैया आए और सामान लाए, जो भी सामान लगना था। लेकिन सामान लाने के बाद दोबारा तिबारा इनको जाना पड़ा, क्योंकि कुछ अजीब इंसिडेंट रहा है मेरा इस नल के साथ। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हुई। तो खैर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जब भी कोई आता है तो अमान को जाना पड़ता है रिसीव करने नीचे तक, और फिर अमान छोड़ने भी जाते हैं। तो अगर कोई भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या कोई भी आता है, अगर उसको 2-3 बारी आना हुआ तो वैसे ही अमान भी अप डाउन करते हैं। तो अमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल नीचे जाना ही नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैं हैंडल कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी ताकत दिया उसने मुझे और बड़ी हिम्मत भी दिया है, और मैं हर दिन स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हूँ। और एक तरीके से कहूँ तो मैं अपने लाइफ की इस गेम में प्रो बनती जा रही हूँ और एक्सपर्ट बनती जा रही हूँ, एक तरीके से मैं ये कहूँ। और अगर लाइफ में मुझे कभी भी कहीं भी कोई मौका मिला अकेले रहने का, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रह सकती हूँ, क्योंकि घर की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सब मैंने संभाल के रखी है और मुझे बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब लोग जो है पीठ पीछे बैठ के आपको आगे बढ़ते हुए देखकर मजाक उड़ाते हैं। आई थिंक ये एक तरीके से जेलसी होती है जो उनके अंदर भरी होती है, वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकती हैं। तो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे सिर्फ अल्लाह से मतलब है और उन लोगों से मतलब है जो पॉजिटिव थॉट रखते हैं और जो अच्छी बातें करते हैं और जिनके आसपास रहने से अच्छी वाइब्स आती है। तो खैर ये है मंडे की क्लिप, और शमशाद सर अगेन आ चुके हैं और यहाँ पर वॉशिंग मशीन फिक्स हो रही थी। तो इस वाली मशीन के बड़े ढेर सारे माशाल्लाह फ़ीचर्स हैं, मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगी डिटेल में इंशाल्लाह। खैर उसके बाद में मशीन फ़िक्स हो गई हमारी माशाल्लाह, और फिर किचन में आ गए और ये डिश वॉशर में सॉल्ट डाल रहे थे, क्योंकि सॉल्ट आपको एक बार डालना रहता है और ये तब तक चलता है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो जैसे आपको डिटर्जेंट वगैरह जो है डेली जितनी बार आप वॉश करें उतनी बार डालना पड़ता है, लेकिन इसको सिर्फ एक बार डालना पड़ता है।
तो खैर इन सारे कामों को कराने में बड़ा लंबा प्रोसेस चला और मैं इस मशीन को मैंने आई थिंक थर्सडे को ख़रीदा था और आज है मंडे और कई सारे प्रोसेस चले। तो अगर आपका भी प्लान है इन फ्यूचर डिश वॉशर लगाने का तो प्लीज़ पहले आप अपने किचन के सारे सिस्टम को ठीक कराइएगा। जो पाइप नल से अटैच होगी आप उसको ठीक कराएं और जहाँ पर डिश वॉशर रख रहे हैं वहाँ पर आपका बिजली का प्लग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना मुझे काम लगा ना आप उसको देख सकते हैं। आपको ऐसा वीडियो में देखने में बड़ा छोटा सा लगेगा, लेकिन मुझे 3 दिन का समय लगा। यानी एक दिन बिजली के काम हुए, फिर एक दिन नल के काम हुए और ये तीसरे दिन जाके ये मशीन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गई है। तो जो पाइप की प्रॉब्लम थी उन्होंने और थोड़ी सी लॉन्ग पाइप लाई और उसमें अटैच किया। तो यहाँ पर हम डिटर्जेंट डालते हैं और आप जो है टिकिया भी डाल सकते हैं। तो जब भी आपको मशीन यानी कम आपके बर्तन हो तो आप जो है थोड़े से कम जो है डिटर्जेंट डालिए, लेकिन अगर आपको फुल लोड लगानी है तो आपको डिटर्जेंट यहाँ पर अच्छे से डालना पड़ता है। तो कोई भी आप मशीन ख़रीदते हो तो उसका जो है आप मॉडल नंबर देख के यूट्यूब पर अच्छे से सर्च कर सकते हो। तो हालांकि शमशाद सर को घर में 2 बार आना पड़ा, क्योंकि एक बार वो चेक करने आए और उन्होंने सब कुछ बताया कि कहाँ क्या काम होना है, और उसके बाद में आज ये इन्होंने सारा काम डन करा दिया। तो कल जब मैंने कॉल किया था इनके यहाँ तो वहाँ से मुझे यही जवाब मिला था कि आप परेशान ना हो, कल आप अपने कपड़े मशीन में धुलेंगी और आपके सारे काम होंगे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें डन हो जाए तो मैं स्टार्ट कर दूं अपना काम। तो जैसे ही मशीन वहाँ पर फिक्स हो गई तो मैंने टॉवल वगैरह उसमें डाल दिया ताकि वो धुल जाए और मैं भी ज़रा सा उसको देख सकूं। तो खैर दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपको इन फ्यूचर चाहिए तो आप अच्छे से यूट्यूब पर सर्च करिए और अच्छे से जानकारी लीजिए, और आप शॉप पर भी जा सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं इसका रिव्यू अच्छे से दूंगी जब मैं इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करूँगी और इसका फ़ायदा उठाऊँगी, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। तो सर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इनके साथ ये जो है आई थिंक राजेंद्र सर हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इनके नाम में, लेकिन शायद इनका यही नाम था। तो खैर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और सारी के सेल्स की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी और आई होप कि आपकी ये काम की होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक चाहती हूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।